माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। कैसा लग रहा है आपके मन को? रिलैक्स, प्रेम से भरा हुआ। अभी किसी को देखकर ये तो नहीं सोचेंगे कि आज इसे ठीक कर दूंगी, इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना है ना? कैसे नहीं सोचना है? सारा खेल तो माइंड प्रोग्रामिंग का है ना। माइंड की प्रोग्रामिंग जो हो जाती है, मन अपनी सारी शक्ति वैसे ही लगा देता है। मन बड़ा आज्ञाकारी होता है। उसके बाद बस प्रोग्रामिंग कर दीजिए, आप अपना सारा पावर लगा देगा उस चीज़ को करने में। जैसे शुरू में आपको याद होगा, भाई भी बैठे हैं, भाई आपको याद होगा जब पहली बार आपने गाड़ी चलाई थी, राइट? याद है ना? जब गाड़ी चलाई थी तो गाड़ी चलाने वाले आप ही थे, यानी कॉन्शियस माइंड से। तो क्या कर रहे थे उस वक्त? कितना शक्ति लगा रहे थे, कितना बुद्धि का यूज कर रहे थे ना। स्टीयरिंग ऐसे पकड़ रखा था और क्या कर रहे थे? ये हो रहा था ना आगे, मतलब बैठ जाए यार, जल्दी। हमारा फोकस नहीं था, फिर भी क्या हो रहा था? गाड़ी सीधी नहीं चल रही थी ना। महाराज जब बार बार प्रैक्टिस किया तो अब चेतन की गहराई में उतर गया, और उतरा तो आज क्या है? ये मन की पावर है। फोन पे बात कर रहे हो, मुख में कुछ खा रहे हो, गाड़ी सीधी चलती रहती है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे एक बार आप उतार कर तो देखो कोई चीज़, फिर कमाल देखिए उसका। रोटी पहली बार बनाई थी तो किस किस देश के नक्शे छाप दिए थे हैं? और आज देखो, अगर आंखें बंद करके भी रोटी बनवाई कोई तो गोल ही बनती है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। वैसे नहीं होएगा। अब देखिए, सत्य त्रेता की तो चलो छोड़ देते हैं, द्वापर से हम अच्छे खासे देह भान में आए हैं, और अपने आप को आज हम क्या समझते हैं? जिस भी रोल में है, स्त्री और पुरुष। और देखिए, अगर हम अपने आप को अभी स्त्री मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं ना, तो स्त्री भी तो हम इसी जन्म में है। पिछले जन्म में तो श्योर नहीं है कि स्त्री के रोल में ही थे, पुरुष के रोल में हो सकते हैं। तो माइंड प्रोग्रामिंग होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। हम कहते हैं भले 63 जन्म के संस्कार हैं, पर 63 जन्मों में हर जन्म में थोड़ी ना माता बने हो, है ना? तो फिर भी देखो इस जन्म में कितना फर्म है। पक्का मैं माता हूं, बस मैं माता हूं, और कुछ आते ही मन में। भाई जी मेरे बेटे का कुछ करवा दीजिए, भाई जी मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, भाई जी मेरा बेटा तो मेरी मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, कुछ करो। बस माताओं को एक बेटा ही घर में दिखाई देता है, और है ही नहीं कोई इस दुनिया में। क्यों? खुद को केवल माँ। और माँ भी कब से? माँ भी कब से? बचपन। इस जन्म में भी बचपन से तो माँ नहीं हो ना, वो भी अभी 10-20 साल पहले की बात है। फिर देखो माइंड की प्रोग्रामिंग कितनी पक्की कर ली, मैं माँ हूं माँ। शिव बाबा ने कहा, ये देह के संबंधों से बाहर निकलो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मुंबई शहर है, राइट? और यहाँ पे तो ये जो फिल्मी एक्टर लोग हैं बहुत होते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ, अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है? अब अमित जी हैं, वो वास्तव में उनका नाम अमित है, लेकिन किसी पिक्चर में वो डॉन बन जाते हैं, किसी में वो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी में वो चोर बन जाते हैं। पर क्या वास्तव में वो डॉन है? क्या वो चोर है? क्या वो डॉक्टर है? वो अमित है, राइट? और घर पर जब वो जाते हैं ना अपने, या जब शूटिंग एकदम खत्म हो जाती है, तो वो अमित के रोल में होते हैं। मतलब मैं अमित हूँ, वो जो ओरिजिनल है। वो वहां पर ये नहीं बोलेगा, हे वो डॉन नहीं बन के घूमेगा सारे रात, घर बार सब कुछ ये करता नहीं फिरेगा। उसे तो देख के लोग कहेंगे ये तो घूम गया भैया, इसका तो ये तो गया। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भी सब एक्टर है ना, है कि नहीं? यस और नो? हम सभी एक्टर है ना। हम यहाँ आए, जैसे ही नीचे उतरे, प्रकृति ने कहा और एक कमरे में लेके गई और जबरदस्त मेकअप करा हमारा, और मेकअप करके बाहर निकाला तो ये तो पहचान में ही नहीं आता।
ये तो पहचान में ही नहीं आते। ये तो वही भाई है जो परम धाम में वो बिंदु रूप में ऐसे ऐसे मेरे साथ घूमता रहता था। कितनी बार मुझे टक्कर मार के भाग गया था भाई परम धाम में। याद आता है कुछ या नहीं? है कि नहीं? नहीं डाउट है आपको कुछ? नहीं डाउट लग रहा है मुझे तो। परम धाम में थे या नहीं थे? तो ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? डाउट है कुछ? नहीं ऐसे देख रहे हो सर, नाखून से डाउट है क्या? मैंने ऐसे लगा मेरे को। इस लाइन को सुनते तो ऐसे चेहरे खिल जाते हैं लोगों के। हाँ ये तो सच है भाई, परम धाम में हम आत्मा ऐसे यूं खेलती रहती थी बाबा के आसपास, राइट। लेकिन जैसे ही नीचे उतरी तो क्या हुआ? प्रकृति ने मेकअप कर दिया और ये स्त्री का ये पुरुष का चोला पहना दिया और नाम रख दिया। पहचान में नहीं आ रहे। वही मैं अमित जी को उदाहरण दे रहा था अभी, एक मूवी में उन्होंने रोल किया था पा। वो मेकअप करके पहचान में आते थे कि अमित जी आया किसी को पा लगते थे ना, पा कोई पता नहीं कैसे लगते थे ना। ये मेकअप है, ये मेकअप है, ये मेकअप है, ये मेकअप है। वास्तव में मैं तो चमकती हुई एक मणि हूं, मैं एक कलाकार हूं। जितना अपनी ओरिजिनलिटी में टिकोगे ना, यकीन मानिए आपको समझाने लेने की किसी से जरूरत ही नहीं है। आत्मा में अथा ज्ञान भरा पड़ा है, अति बुद्धिमता भरी पड़ी है, दिव्यता भरी पड़ी है, सहनशीलता भरी पड़ी है, मधुरता भरी पड़ी है। उसे किसी से कुछ नहीं लेने की दरकार है। केवल मुरली सुनेगी और अपने आप टिकी रहेगी। अगर जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, मैं आत्मा कलाकार हूं। कौन हूं मैं? कलाकार हूं। एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, जरा सीधे बैठ के देखिएगा। जैसे एक्टर स्टेज पर जाते हैं, स्टेज पर जाते ही अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। सीन बनाइएगा मुस्कुराकर। अपनी ड्रेस चेंज करते, सब इधर फोकस करिए आप। ड्रेस चेंज करते हैं और जो रोल उन्हें मिला होता है ना, वो वही कपड़े पहन लेते हैं। पहनते ही अमित जी पा बन जाते हैं। तो सोचिए, ऐसे ही मैं आत्मा कलाकार परम धाम घर से नीचे उतर रही हूं। देखिए अपने आप को, याद करिए वो समय जब पहली बार परम धाम से मैं आत्मा नीचे आई थी। याद आ रहा है वो लाल लाल सुनहरे प्रकाश का हमारा घर, जिसमें असीम शांति पवित्रता की खुशबू महकती हुई। वो दिख रहे हैं अपने प्यारे शिव बाबा। देखिए उन्हें, जो हजारों सूर्यों से भी कहीं तेज चमक रहे हैं। बुद्धि पूरी तरह एकाग्र करिए उन पर। मेरे मीठे बाबा से असंख्य किरणें निकल रही हैं। इन किरणों से खेलती हम आत्माएं कितना सुंदर अलौकिक दृश्य है ये। उस लाल सुनहरे प्रकाश के सागर में डूबी हम आत्माएं। देखेंगे हम धीरे धीरे वहां से नीचे उतर रहे हैं।
बिल्कुल स्पष्ट देखना। कभी देखा भी होगा कि कभी कभी आकाश से सितारा टूट के नीचे की तरफ भागता है, बिल्कुल वैसे ही आत्माएं नीचे आ रही हैं। आ गई सृष्टि रंगमंच पर। प्रकृति हमारा मेकअप कर रही है। मेकअप करके बाहर निकाला, देखेंगे खुद को। मैं बिंदु अब श्री लक्ष्मी के रूप में हूं, श्री नारायण के रूप में हूं। स्पष्ट देखना बिल्कुल। माताएं देखो अपना लक्ष्मी रूप कितना सुंदर, कितना आकर्षक, आ रही है, मन मोह लेने वाला। देखेंगे स्पष्ट बिल्कुल। देखें बिल्कुल स्पष्ट श्री लक्ष्मी जी को सतयुग में और स्वर्णिम संसार में, सोने के महलों के मध्य। लक्ष्मी जी को देखें कंचन काया, रूहानी नैन, नूरानी चेहरा, रुमानी मुस्कान, स्पष्ट देखते जाइए बिल्कुल। हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए, देखें उन्हें अपने नारायण के साथ। दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर आकर्षक है। पवित्रता की पराकाष्ठा। देखें दोनों बगीचे में टहल रहे हैं। हरे भरे मैदान, खिले हैं रंग बिरंगे पुष्प। हमारे महलों को स्पर्श करके बहती हुई यमुना नदी, बगीचे में नाचते मोर, घूमती सुंदर सुंदर गौएं, बहती हुई शीतल पवन, मन मोह लेने वाला नजारा। ये हमारा प्रथम जन्म है। जो हम आत्माएं अपने घर से नीचे उतरी थी, ये हमारा प्रथम रोल था। बहुत सुंदर।
बहुत आकर्षक।